स्वागत है दोस्तों। नीरव मोदी स्कैम एक ऐसा स्कैम जिसने भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रख दी। ये 11,500 करोड़ का स्कैम भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला था। पर क्या थी नीरव मोदी के इस स्कैम की स्टोरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, नीरव मोदी का जन्म 1971 के गुजरात के पालनपुर में हुआ था और उसकी पूरी फैमिली पीढ़ियों से डायमंड्स के बिजनेस में थी। इंडिया में पैदा होने के बावजूद उसकी पढ़ाई लिखाई बेल्जियम में हुई थी, जिस वजह से वो बड़ा होकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एमबीए करने लगा। पर 19 साल की उम्र में ही उसने एमबीए से ड्रॉप आउट कर लिया और अपने पिता के साथ 1989 में मुंबई शिफ्ट हो गया। और दोनों मुंबई में अपने रिश्तेदार मेहुल चोकसी, जो कि भारत की सबसे बड़ी डायमंड ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों में से एक गीतांजलि ग्रुप का मालिक था, उसके यहाँ काम करने लगे। पूरे 1 साल तक वहाँ डायमंड्स का काम सीखने के बाद नीरव ने फायरस्टार के नाम से अपनी खुद की डायमंड की कंपनी खोल दी, जो कि विदेशों से डायमंड्स इंपोर्ट करके इंडिया की ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों को बेचा करती थी। इस बिजनेस में कामयाबी हाथ लगने के बाद उसने 2002 में खुद भी डायमंड ज्वेलरी बनाने का काम शुरू कर दिया और उसका ज्वेलरी का बिजनेस इतना हिट हुआ कि अगले कुछ सालों तक वो कई विदेशी ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों को खरीदने लगा। जैसे 2005 में उसने अमेरिका के फ्रेडरिक गोल्डमैन और 2007 में सैंडबर्ग एंड सिकोर्सी को खरीदा। पर अब तक वो ज्वेलरी बना के सिर्फ दूसरे ब्रांड्स को बेचता था और 2010 में उसने न्यूयॉर्क, हांगकांग और लंदन जैसे शहरों में अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च कर दी। और उसके ब्रांड स्टोर्स की ओपनिंग में दुनिया के कई मशहूर शख्सियत जैसे हॉलीवुड एक्ट्रेस नाओमी वॉट्स और अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होते थे। अपनी कामयाबी के चरम पे नीरव के द्वारा बनाए गए ज्वेलरीज हॉलीवुड एक्ट्रेसेस ऑस्कर अवार्ड्स तक में पहन के जाती थी। साथ ही मशहूर सोथेबाइज ऑक्शन में उसके द्वारा बनाए गए गोलकंडा लोटस नेकलेस पे 17 करोड़ और रिवरी ऑफ परफेक्शन पे 27 करोड़ तक की बोली लगी थी। उस समय वो इंडिया के डायमंड किंग के तौर पे जाना जाने लगा था। पर इस सारी सक्सेस की नींव एक 11,500 करोड़ के स्कैम के ऊपर रखी गई थी। दोस्तों, इस स्कैम को समझने के लिए हमें भारत की बैंकिंग सिस्टम की LOU यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम की एक फैसिलिटी को समझना होगा। मान लीजिए अगर किसी को अमेरिकी बैंक से कोई लोन लेना होता है तो उसे अमेरिका में ही स्थित अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है। पर अगर किसी के पास अमेरिका में कोई भी प्रॉपर्टी ना हो तब वो क्या करेगा? दोस्तों, होता यह है कि हमारे देश की जितनी भी सरकारी बैंक्स हैं उन सब की विदेशों में भी कई सारे ब्रांचेस हैं और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बैंकों ने LOU नाम की एक फैसिलिटी बनाई है। इसके तहत मान लीजिए अगर आप SBI के किसी भी भारतीय ब्रांच के कस्टमर हैं तो भारत में स्थित आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी वहां गिरवी रख के उतने पैसों का एक LOU इशू करवा सकते हैं। और जब आप वो LOU SBI के किसी भी विदेशी ब्रांच में जमा करेंगे तब आपको उस ब्रांच से उतने अमाउंट का लोन इशू हो जाएगा। और ये फैसिलिटी भारत के हर सरकारी बैंकों में अवेलेबल है, जिसका नीरव मोदी ने फायदा उठाया। वो क्या करता था कि PNB के मुंबई ब्रांच से LOU इशू करवाता था और PNB के विदेशी ब्रांचेस में जमा करके लोन ले लेता था। समझने के लिए मान लेते हैं कि पहले वो $100 का LOU इशू करवाता था, फिर उसको दिखा के लोन लेता था और कुछ दिनों तक अपना बिजनेस चलाता था। फिर इसके बाद वो $200 का LOU इशू करवाता था और फिर से लोन लेता था और पहले वाले $100 लौटा के बचे हुए $100 से बिजनेस चलाता था। फिर 200 के बाद 400, 400 के बाद 800, 800 के बाद 1600। ऐसा करते करते उसने साल 2018 तक 1,212 LOUs इशू करा के PNB के विदेशी ब्रांचों से 11,500 करोड़ का लोन ले लिया था। और साथ ही एक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने इंडिया में PNB के ऑफिसर्स को रिश्वत देके ये सारे LOUs बिना किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे ही इशू करवा लिए थे। और 2011 से शुरू हुआ ये स्कैम पूरे 7 साल यानी 2018 तक आराम से चल रहा था। पर गड़बड़ तब हुई जब 2018 में PNB के ऑफिसर्स चेंज हुए और जब नए आए ऑफिसर्स को नीरव मोदी के मैनेजर्स ने एक नया LOU इशू करने को कहा तब उसने उन्हें प्रॉपर्टीज गिरवी रखने को बोला। पर वो लोग ऑफिसर के साथ ये कह के झगड़ा करने लगे कि उन्होंने पहले भी बिना कुछ गिरवी रखे ही LOU लिया हुआ है और इस बार भी उन्हें पहले की ही तरह बिना कुछ गिरवी रखे LOU चाहिए। ये सब सुन के उस ऑफिसर ने ब्रांच के रिकॉर्ड्स खंगाले और ऊपर से देखने पर उसे 280 करोड़ का घोटाला दिखा, जिसके बाद उसने तुरंत ही CBI में FIR फाइल कर दिया। पर जब CBI वालों ने ब्रांच के सालों पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तब 280 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये पूरा स्कैम 11,500 करोड़ तक पहुंच गया। पर जब तक इस स्कैम की न्यूज बाहर आई तब तक नीरव मोदी अपने फैमिली के साथ प्राइवेट जेट में इंडिया छोड़ के फरार हो चुका था, जिसके बाद विदेशों में उसकी तलाश शुरू हो गई। फिर पूरे 1 साल बाद 2019 में जाके ये पता चला कि वो लंदन में छुपा हुआ है, जब वहाँ की एक जर्नलिस्ट ने उसका एक वीडियो बना के इंटरनेट पे डाला।
जिसके बाद लंदन पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट करके वहां के वेंट्सवर्थ प्रिजन में डाल दिया। उसकी आज की स्थिति यह है कि अब भी वो वेंट्सवर्थ जेल में कैद है और भारत सरकार इंग्लैंड की गवर्नमेंट से बातचीत करके पूरी कोशिश कर रही है उसे इंडिया वापस लाने की। पर एक अच्छी बात यह है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच के ज्यादातर पैसों की रिकवरी हो चुकी है और ये उम्मीद है कि पूरे पैसों की रिकवरी भी जल्दी ही हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था नीरव मोदी का 11,500 करोड़ का स्कैम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।